हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र है। हमारे यूट्यूब चैनल काइनेटिक एडवेंचर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी विद्यार्थी हमारे यदि इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सारी की सारी क्लासेज जीरो टू हीरो लेवल की क्लासेज हैं आपके लिए। अभी जैसे मैंने अभी तक आपको बताया है केवल कैलकुलेशन स्क्वायर निकालने के लिए, और मैं आप सभी को बता दूं कि अब एक कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट सीधे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे जैसे बीच में संडे वगैरह को अपने मैराथन के माध्यम से सारे कैलकुलेशंस को आगे कवर करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके सामने एक टॉपिक बता रहा हूँ, और वो हमारा टॉपिक है आज का प्रतिशत का टॉपिक। अरे टॉपिक की यदि मैं बात करता हूँ तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत। और प्रतिशत के बारे में यदि मैं बात करूँ आप सभी के सामने, प्रतिशत या फिर बात करें परसेंटेज, बात करें अपन परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज कहाँ काम में लेनी है, क्यों लेनी है, इसके क्या क्या हमारे मेथड्स हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज प्रतिशत, और प्रतिशत के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि प्रतिशत प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एक प्रति दिखाई दे रहा है और एक आपको सत दिखाई दे रहा है। यहाँ दो शब्द, एक प्रति दिखाई दे रहा है और प्रति के साथ में एक क्या दिखाई दे रहा है, सत दिखाई दे रहा है। एक प्रति दिखाई दे रहा है और प्रति के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, सत दिखाई दे रहा है। जो प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब क्या होता है, एक होता है। शत का मतलब क्या होता है, 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में से एक। 100 में से कितना, एक, या 100 में से जो हिस्सा लेना है वो प्रतिशत होता है। ठीक है, तो प्रति यानी प्रत्येक 100 पर, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर जो अपना हिस्सा बनेगा, प्रत्येक 100 पर। जैसे मैं लिख दूं 20%, तो 20% लिखने का मतलब क्या है कि 100 में से कितना, 20, प्रत्येक 100 पर यानी 100 में से कितना, 20। तो 20% लिखने का मतलब क्या है कि 100 में से कितना है, 20, यानी 100 में से परसेंटेज आती किसके बारे में बात करेंगे, 100 से बात करेंगे। तो 20% आया है, 20% का मतलब यह है 100 में से कितना लेना है, 20 लेना है। 100 में से कितना लेना है, 20 लेना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया आपके सामने 12%, तो 12% लिखने का मतलब क्या है कि सर टोटल मेरे पास 100 था, तो 100 में से कितना, 12, 100 में से कितना, 12। तो 12% का मतलब क्या हो गया, 100 में से कितना, 12 हो गया। तो ये होता है आपका परसेंटेज का मतलब कि प्रत्येक 100 पर यदि किसी चीज के बारे में अपन बात करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत के बारे में अपन बात करें तो जो प्रतिशत, शत का मतलब हमेशा 100। तो जब भी परसेंटेज की बात करेंगे हमेशा एक ही डिजिट ध्यान में रखना है, कौन सा, 100। कि जब भी प्रतिशत के बारे में बात करेंगे केवल किसके बारे में ध्यान रखना है, इस 100 के बारे में ध्यान रखना है कि जब जब प्रतिशत आएगा किसके बारे में बात करेंगे, 100 के बारे में। और एक चीज और बता दूं, जब जब अपने पास कोई भिन्न आती है तो भिन्न आते ही हम तुलना कितने पर करवाते हैं, एक पर। जब कोई भिन्न आती है तो भिन्न की तुलना कितने पर करवाते हैं, एक पर करवाते हैं। प्रतिशत जब लिखा हुआ मिलेगा तो प्रतिशत शब्द मिलते ही कितने पर तुलना करवानी है, 100 पर तुलना करवानी है। यहां पर जैसे पहली चीज अपन बात कर लेते हैं कि परसेंटेज, प्रतिशत जो है इसका मतलब था कि प्रत्येक 100 में से किसी चीज का चयन करना, प्रत्येक 100 में से कोई वस्तु कितनी है। ये सारी चीजें अपन किस में बात करते हैं, प्रतिशत में बात करते हैं। और इसी प्रतिशत में मैं आगे आपके सामने बात कर लूं कि कोई संख्या है उस संख्या को परसेंटेज में बदलना है, या कोई संख्या परसेंटेज है उसको भिन्न में बदलना है। तो पहली चीज मैं आप सभी के सामने यहां लिख रहा हूं कि हमारे पास कोई भिन्न है, हमारे पास में क्या है, कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है अपने पास में, क्या है अपने पास में, कोई फ्रैक्शन है। और उस फ्रैक्शन को अपने को कन्वर्ट करना है किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में। कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी किसके रूप में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है। तो जब जब परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जब जब परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में यदि कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, सॉरी हमने पहले बात की है फ्रैक्शन के बारे में, तो जब फ्रैक्शन से परसेंटेज पर जाते हैं यानी प्रतिशत लेके आना है,
तो प्रतिशत जब लेके आएंगे तो प्रतिशत लेकर आने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत लेकर आ रहे हैं तो लेकर आ रहे हैं तो गुणा करेंगे, और भेज रहे हैं तो भाग लगा देंगे। ठीक है, तो प्रतिशत है तो कोई भी संख्या भिन्न से परसेंट पे जाती है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा। क्या करते हैं, 100 से गुणा। अर्थात मैं लिख देता हूं, अर्थात भिन्न से प्रतिशत बदलने के लिए, भिन्न से प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा करते हैं। यानी कोई मेरे पास में भिन्न है x बटे वाई, उसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो x बटे वाई को जैसे ही मैं 100 से गुणा करता हूं तो ये मेरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। x बटे वाई मेरे पास कोई फ्रैक्शन भिन्न थी, उसको यदि मैंने 100 से गुणा कर दिया तो 100 से गुणा करते ही वो फ्रैक्शन मेरे किस में कन्वर्ट हो गई, परसेंट में। कि सर क्या बताया कि कोई भिन्न है, भिन्न से परसेंटेज पर जाएंगे तो भिन्न से परसेंटेज पर जाने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो ये हमने 100 से गुणा कर दिया। देखिए ये चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है कि कोई भी भिन्न हमारे को मिल जाए, उस भिन्न को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि मेरे पास कोई संख्या लिखी हुई है 4/5। इस 4/5 को यदि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 4/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा, 100 से गुणा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा, 100 से मैंने गुणा कर दिया। तो 100 में जब इसका भाग लगाऊंगा तो ये 20 बार कटेगा। 20 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा, 80%। कितना आ जाएगा, 80%। कि मेरे पास में कोई भिन्न लिखी हुई थी 4/5, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो 4/5 को परसेंट में बदलने के लिए कितना मान बन जाएगा, ये 80% बन जाएगा। जैसे यहीं पर मैं आपके सामने लिख देता हूं 3/4 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 3/4 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100। तो 100 4 से कितने बार कट जाएगा, 100 4 से 25 बार कट जाएगा। तो 25 को 3 से गुणा कर दिया, कितना परसेंट हो जाएगा, 75% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 75% हो जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और यदि कुछ कमी आपको दिखाई दे रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये सर आपकी कमी चल रही है, इससे ये आप अपने आप में सुधार करें। यहां देखो अब हमने बात कर ली किसके बारे में, यहाँ हमने बात कर ली कोई संख्या भिन्न में दी होती है, भिन्न से अपन किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज हमने यहाँ से सीख ली है। आगे अपन देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर कि सर आपने भिन्न से परसेंटेज बता दिया तो प्रतिशत से भिन्न पर भी जाना पड़ेगा। प्रतिशत से कहां पर जाना पड़ेगा, भिन्न पर भी जाना पड़ेगा। तो प्रतिशत से भिन्न पर जाने के लिए क्या करते हैं, तो देखो जस्ट उल्टा करेंगे। जब यहां से यहां आ रहे थे, गुणा कर रहे थे, यहां से यहां जाएंगे तो उल्टा कर दो सर, उल्टा कर दो। 100 को नीचे ले जाओ, नीचे किसके लेके जाए, 1 के नीचे ले जाओ। तो इसको अब क्या कर देना है, गुणा 1/100, या मैं कह सकता हूं इसमें 100 का क्या लगा दिया जाए, भाग लगा दिया जाए। यानी कि कोई संख्या यदि अक्स थी, अक्स परसेंटेज में थी, तो परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में कितना लगा दो, 100 लगा दो। यानी सर 100 का क्या कर दो, भाग कर दो। 100 का क्या कर दो, भाग कर दो। ये संख्या भिन्न में बदल जाएगी। यानी क्या लिखेंगे, तो प्रतिशत से प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए
100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, इसको यदि कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 100 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल बताऊं, जैसे इसको मैं यदि आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं इस चीज को, कि कोई संख्या है, यदि अपने पास भिन्न थी, भिन्न से परसेंट पे जा रहे थे, तब तो क्या कर रहे थे, भिन्न से परसेंट पर जाने के लिए तो 100 का गुणा कर रहे थे, लेकिन परसेंट से वापस भिन्न पे आ रहे हैं, तो परसेंट से भिन्न पर आने के लिए क्या करेंगे, तो सर परसेंट से भिन्न पर आने के लिए 100 का भाग लगाएंगे। तो भिन्न से परसेंट पर जा रहे थे 100 से गुणा, उसका उल्टा कर देंगे, जब परसेंट से किस पर आएंगे, भिन्न पर आएंगे, तो 100 का क्या लगा दिया जाएगा, भाग लगा दिया जाएगा। तो इस चीज को आगे अपन देखते हैं। तो आगे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि सब हमारे को 20% को चेंज करके बताइए सर आप। तो सर 20% है, आपने कहा कि परसेंट हटाने के लिए बटे में क्या लगाना है, 100। अरे आपको एक चीज दिमाग में सेट करके रखनी है कि 20% लिखा हुआ मिल गया, ये देखते ही हटाना है और हटाते ही बटे में 100 लेना है, हटाना है, हटाते ही बटे में क्या लेना है, 100 लेना है। जहां जहां परसेंटेज मिल जाए परसेंटेज हटा देना, नीचे 100 लगा देना, जहां परसेंटेज मिल जाए परसेंटेज हटा देना, 100 लगा देना नीचे। ये आपका आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा, 1/5। ये आपका आंसर कितना बन के आ गया, 1/5 आ गया। यहां से मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए बताऊं कि 40% को कन्वर्ट करिए, तो 40 सर परसेंट देखते ही नहीं रखना अपने को, देखते ही काटना है और काटते नीचे 100 ले जाना है। परसेंटेज में से ये डंडा हटा देना और ये साथ में जो 2 जीरो लगते हैं वो लगा देना नीचे, ठीक है। इसको आगे ले जाना डंडे को, तो 1 और ये डबल जीरो बन जाएगा आपका। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा, 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आप लोगों के अच्छे से समझ में अभी तक आई होगी कि आप संख्या से परसेंटेज पे जा रहे थे, भिन्न से परसेंटेज पर जा रहे थे, तब 100 से गुणा कर रहे थे, और जब कहां पर आ रहे हैं अपन, जब परसेंट से भिन्न पे आ रहे हैं तो उसका उल्टा कर देंगे, 100 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो जहां जहां अपने को संख्या परसेंट में लेनी है तो परसेंट लानी है, तो लाने के लिए तो 100 से गुणा कर दो, और भगाना है तो भगाने के लिए क्या करना है, 100 का भाग, भाग जा भाग जा, 100 से भाग जा, तू बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक वर्ड और काम में लेना यहाँ पर है अपने, जो परसेंटेज जब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो एक का वर्ड दिखाई देता है, या अंग्रेजी में आपको यहाँ पर ओप वर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब होता है जहां जहां ये दिखे गुणा कर दो, जहां जहां दिखे, इसका मतलब क्या होता है, गुणा कर दो। जहां जहां ओप मिलता है उसका मतलब होता है उसको क्या करना है, गुणा करना है। जहां जहां ओफ मिलता है, जहां जहां का मिल जाता है, उसका मतलब होता है उसको क्या करना है, गुणा करना है। उम्मीद है आप सभी के ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट परसेंटेज के ऊपर। तो इस चीज का आप सभी अच्छे से ध्यान में रखना, इस ऑफ का मतलब क्या होता है। अब आपके सामने बात कर रहा हूं, यहां पर कुछ भिन्न रख रहा हूं, और उस भिन्न को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको बताना है कि भिन्न से परसेंट पर जाते हैं किस प्रकार हमारा मान बन के आता है। जैसे सर अभी आपने कहा था भिन्न से जब परसेंटेज लेके आएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा। भिन्न से जब परसेंटेज लेके आएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। भिन्न से परसेंटेज लेके आएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं कि एक, और एक को परसेंट में कन्वर्ट करो, सर एक को जैसे ही 100 से गुणा करते हैं तो हमारा मान कितना बन जाता है, 100%। हमारा मान कितना बन जाता है, 100% बन जाता है। यानी कि सर कोई भी चीज यदि अपने आप में एक होती है, तो किसी भी चीज यदि अपने आप में एक है, तो एक होने का मतलब यह अपने आप में कितना परसेंट है, संपूर्ण है। संपूर्ण होने का मतलब अपने आप में 100% है। मैं कहता हूं ये बोर्ड जो है अपना पूरा स्थायित्व तो यहाँ इसने रख रखा है, इसका मतलब ये बोर्ड अपने आप में कितना परसेंट है, यहाँ पर 100% है। मैं जो मेहनत कर रहा हूं आपके सामने वो भी मेरी 100% है। कि अपन यहां बात कर ले, कोई भी चीज यदि अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज परसेंटेज में बात करेंगे तो परसेंटेज में कितनी होती है, तो 100% होती है। परसेंटेज में कितनी होती है, 100% होती है। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट फ्रैक्शन आपके सामने लेके कि 1/2। तो 1/2 के लिए अपन यदि बात करें या 1/2 के लिए अपन बात करें, तो 1/2 परसेंट में लेके आना है तो गुणा कितने से कर देंगे, 100 से। 1/2 को परसेंट में लेके आना तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। 100 में 2 का भाग लगाने पे कितना आ जाएगा,
50%। 1/3 की यदि मैं बात करता हूं तो 1/3% में लेके आना है तो गुणा 100, यानी सर कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 या 99, एक बच गया, 3 का भाग लगा रहे हैं। ये भी एक छोटी सी चीज समझ लो, जैसे आपको 25/3 मिल जाए और इसको आपको, ये तो आपकी कौन सी भिन्न होती है सर 25/3, ये हमारी एक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? ये हमारी एक अनुचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न को किस में चेंज करना है? मिश्र भिन्न में। अनुचित भिन्न को किस में चेंज कर रहे हैं? मिश्र भिन्न में चेंज कर रहे हैं। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में यदि चेंज करना है तो कैसे करते हैं? तो सर इसका मतलब ये है कि 25 में कितने का भाग लगा रहे हैं? 3 का। 25 में कितने का भाग लगा रहे हैं? 3 का भाग लगा रहे हैं, तो लगाओ 3 का जाएगा 8 बार, 3 8 हो गया 24। कितना बच गया? 1। फ्रैक्शन कैसे बना के लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न कैसे लिखते हैं? तो जो आपका भागफल आया उसको एज इट इज लिख लो। भागफल कितना आ गया? 8। जो बच गया उसे ऊपर लिख दो, जिसका भाग दे रहे हो उसे नीचे लिख दो। अब आपके सामने एक चीज हो रहा है कि सर इसको इस फॉर्म में लाओ, कैसे लाएंगे? तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, जो आपका हर वाला मान होता है उसको पूर्ण मान से गुणा करते हैं। यानी 3 को 8 से गुणा किया तो कितना हो गया? 24। और जो अंश वाला मान होता है उसको जोड़ देते हैं। 24 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना बन जाएगा? 25। 24 में 1 जोड़ दिया जाएगा, कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका मान अपन निकाल सकते हैं। ये चीजें आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मिश्र भिन्न कैसे कन्वर्ट करें और उसको सरल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें। ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे बात करूं मैं नेक्स्ट 1/4 के लिए, तो 1/4% में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा? 100 से। 100 में 4 का भाग लगाए तो कितना परसेंट हो जाएगा? 25% हो जाएगा। 1/5 की बात करें तो 1/5 को 100 से यदि गुणा करते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। 1/6 की यदि बात करें तो 1/6% में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100। और 100 में यदि 6 का भाग लगाते हैं तो कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं सर? 100 और 100 में कितने का भाग लगाना है? 6 का। 100 में कितने का भाग लगाना है? 6 का भाग लगाना है, तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6। 10 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 4। और अब कौन आ जाएगा? 0। 6 का कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 6 कितना हो गया? 36। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4। अब अपने को लिखना है फ्रैक्शन के रूप में, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो जो भागफल है उसको एज इट इज लिख दिया, यानी कितना लिख दिया? 16 लिख दिया। जो अपना शेषफल बच रहा है उसे लिखना है, तो शेषफल कितना है? 4। जिसका भाग लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं? 6 का। ये 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, यानी कितना बन गया? 16 सही 2/3%। कितना बन जाएगा? 16 सही 2/3% बन जाएगा। तो 1/6 का परसेंटेज मान देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% हो जाएगा। इसके आगे यदि मैं बात करूं 1/7 के लिए, तो 1/7% में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कितने से करना है? 100 से। 1/7 है, 1/7 को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितने से गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको यदि अपन 100 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 में 7 का भाग लगाया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट होके आएंगे। ये यदि 100 से गुणा कर दिया तो 100 से गुणा करते ही वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? परसेंटेज में। 100 से गुणा करते किसमें? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 यानी 30, 7 चौक 28, बच गया 2, तो 14 सही 2/7%। 14 से 2/7% हो जाएगा। 1/8 की यदि मैं बात करता हूं तो 1/8 क्या हो जाएगा? 1/8% में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज में? 8 एकम 8, बच गया 2 यानी कि 20, 8 दूनी 16, 4/8, और ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा? 12 सही 1/2%। तो कितना मान आ गया? 12 सही 1/2% मान आ गया। यदि मैं 1/9 के बारे में आपके सामने बात करूं तो 1/9 क्या हो जाएगा? 1/9% में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कितने से करेंगे? 100 से। और जैसे ही 100 से गुणा करते हैं तो मान किस में कन्वर्ट हो जाता है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। 100 में 9 का भाग लगाओ, 9 एकम 9, 10 यानी कि 10, 9 एकम 9, कितना बच गया? 1, तो 11 सही 1/9% बन जाएगा। 11 से कितना बन जाएगा? 1/9। एक फ्रैक्शन और लिख लेते हैं, 1/10 क्या हो जाएगा? तो 1/10 ये कितना हो जाएगा सर? 100 से गुणा करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट और 10% आ जाएगा। 1/11 की यदि बात करेंगे तो 1/11% में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, कितना आ जाएगा? 11 9 99, बच गया 1, तो 9 सही 1/11%। 1/12 की यदि बात करते हैं सर 1/12% में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, तो 12 8 96, बच गए 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12,
यानी कि 8 सही 1 बटे क्या हो जाएगा 3%। 8 सही 1 बटे क्या हो जाएगा 3% इसका अपना परसेंटेज फॉर्म हो जाएगी। उम्मीद है ये सारी चीजें आप सभी के अच्छे से समझ में आ गई होगी और यहां तक की सारी चीजें आप सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि और जो अपने परसेंटेज मान है वो किस प्रकार से अपन बना सकते हैं। तो यहां से दो चीजें मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है वो दोनों चीजें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर जब हम परसेंटेज पे बैठे हैं और भिन्न पे जाना है तो क्या करें। तो सर परसेंटेज बैठे हैं भिन्न पे जाना है 100 का भाग लगा दो। क्यों लगा दे सर, भगाना है भाग जाना है तो भाग लगा दो, और सर परसेंटेज लेके आनी है तो लेके आनी है तो गुणा कर दो, बढ़ा दो उसको। लेके आना है वैल्यू बढ़ा दो, अरे वैल्यू बढ़ा दो, लेके आ रहे हैं तो, और भेज रहे हैं तो वैल्यू घटा दो। दोनों ही काम करने हैं आपको यहाँ पे। जैसे का शब्द और आया था उसका मतलब होता है आपको गुणा करना है। कुछ फ्रैक्शंस आपको मैंने बता दिए हैं, और भी फ्रैक्शंस जैसे मैं आपको बताऊं कि 1/15 का मान क्या होता है, 1 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, तो कितना हो जाएगा सर 15 6 90, कितना बच गया 10/15%। तो सर क्या हो जाएगा 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% हो जाएगा। 1/20 की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/20 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा सर 20 पंजे 100 यानी 5%। 1/25 की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा 1/25 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। 1/30 की यदि बात करें तो 1/30 गुणा क्या हो जाएगा 100 यानी सर क्या हो जाएगा 10/3%, यानी कि 3 सही 1/3% हो जाएगा। सर 1/50 की यदि बात करते हैं तो 1/50 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100 यानी सर कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। ऐसी सारी चीजें शायद आप सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे, तो इन चीजों को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहां तक शायद किसी विद्यार्थी को समस्या नहीं होगी। फिर भी यदि कोई समस्या किसी विद्यार्थी की आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का बिल्कुल यहाँ समाधान करेंगे। पूरी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है कि किस प्रकार अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पूरे प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए आएंगे। आपके लिए मैराथन की आवश्यकता पड़ी तो मैराथन क्लासेज भी आप सभी के लिए आएगी। लेकिन जब तक आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप सभी का रेगुलर प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम जल्दी ही आपके लिए लाइव सेशंस लाएंगे। लाइव सेशंस के साथ में आपके लिए मैराथन क्लासेज लाएंगे, और मैराथन क्लासेज के साथ साथ में आपके लिए डाउट वगैरह की हर सुविधा अपन उपलब्ध करवाएंगे। आप सभी इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करें। आप सभी के लिए इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेज लगभग रेगुलर आती रहेगी अभी फिलहाल। तो अपन बात करते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया कि कोई संख्या यदि अपने को किस में दे रखी है, कोई संख्या भिन्न में दे रखी है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ संख्या जैसे मैं बताता हूँ कि कुछ संख्या परसेंटेज में दे दी उन्हें फिर में चेंज करी, तो फिर क्या करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ से कि हमारे सामने ये मान लो कि एक फ्रैक्शन आपके सामने ये मान लो लिखा हुआ है 12 सही 1/2%। एक फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है 12 सही 1/2%। तो सर आप मुझे 12 सही 1/2% के मान बता दें। तो सर मैंने अभी अभी बताई है कि सर अभी अभी आपने बताई थी 12 सही 1/2%, जिसका मान कितना होता है 1/8। कितना होता है 1/8। कितना होता है 1/8 होता है। सर 12.5% या 12 से 1/2% का मान कितना होता है 1/8 होता है। तो यहां से मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि यदि मैं इसको डबल कर दूं, यदि मैं इसको डबल कर दूं तो क्या बन जाएगा 12 दूना 24। आधा और आधा, आधे को 2 बार गुणा करूंगा या आधे को 2 बार जोड़ूंगा तो मेरा 1 बन जाएगा। तो 24 और 1 कितना बन जाएगा 25% बन जाएगा। यहां 2 से गुणा किया तो यहां भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 2/8, यानी सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/4। यानी सर 25% है उसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 हो जाएगा। यदि मैं इसको 3 से गुणा करता हूं तो क्या बन जाएगा सर 12 3 36। आधा आधा और आधा 3 बार जोड़ेंगे, 3 बार गुणा करने का मतलब क्या है 3 बार जोड़ेंगे तो आधा और आधा 1 हो गया, 1 और आधा 1 से 1/2 या 1.5 हो गया। यानी सर 36 तो हो गया था 3 से गुणा करने पर 1.5 ये हो गया। तो इसका मतलब 12.5 को 3 से गुणा करने पे 37.5% आएंगे, और 37.5% का मान सर इधर 3 से गुणा किया है तो इधर भी कितने से करना पड़ेगा
3 से, तो सर हमारा मान कितना बन जाएगा 3/8। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको आप याद रख लेना, बहुत ज्यादा काम में आने वाली फ्रैक्शन है। 37.5%, 12.5%, 62% 8 से ही 1/3%, बहुत ज्यादा काम में आने वाली आपकी फ्रैक्शंस है। इसके आगे यदि अपन बात करें इसको, यदि 4 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, 12 को 4 से किया तो 48 हो गया, आधे को 4 बार किया तो 2 हो गया, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50%। तो इस तरफ हमने कितने से गुणा किया है, 4 से गुणा किया है। कितने से गुणा किया है, 4 से। तो इस तरफ भी हमारे को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 1/8 को यदि 4 से गुणा करेंगे तो 1/8 को यदि 4 से गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 1/2। तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये चारों फ्रैक्शंस आपको यहां से ध्यान में रखनी है। एक इसी के साथ एक फ्रैक्शन और बनती है, यदि इसको अपन 5 से गुणा कर दे, यदि इसको अपने 5 से गुणा कर देते हैं तो कितना बन जाता है, 12 को मैंने 5 से गुणा किया तो 12 को 5 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और आधे आधे को 5 बार गुणा किया तो कितना आ जाएगा 5/2 या 2 सही 1/2। इनका यदि टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा 62 सही 1/2%। कितना आ जाएगा 62 सही 1/2%। इधर यदि हमने इसको 5 से गुणा किया है तो इस तरफ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। और 1/8 को यदि 5 से गुणा करते हैं तो हमारा मान क्या बन जाएगा 5/8। हमारा मान क्या बन जाएगा 5/8 बन जाएगा। तो उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। आगे अपन कुछ परसेंटेज मान की और कुछ फ्रैक्शंस मान की बात कर लेते हैं, जिनको अपन चेंज करना सीखेंगे। यहां से आपके सामने ये मान लो यहां पर लिखा हुआ है 440 का 10% प्लस 999 का 11 सही 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%। इसके लिए आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमारे सामने यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई है कि 440 का 10% प्लस 999 का 11 सही 1/9%। तो 440 सोल्व करो डायरेक्ट। 440 का शब्द का मतलब क्या होता है, गुणा 10, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में कितना जाएगा 100, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में कितना जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस 999 का मतलब गुणा 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9। 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9। इसको काट लो, देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी, ये 9 से 111 बार कट जाएगा, तो 111 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 44। तो कितना बन गया 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 155। ये क्वेश्चन का आंसर है। यहां से नहीं करते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो डायरेक्ट कैसे कि सर परसेंटेज है और जहां जहां परसेंटेज मिलेगा 2 जीरो साथ लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, जैसे बताऊं मैं आपको, मैंने लिख दिया 500%, भिन्न में चेंज करो। ये परसेंट सर 2 जीरो खाता है, ये जो परसेंट है ये 2 जीरो का भूखा है, 2 जीरो खाता है ये, तो इसने 2 जीरो खा लिया तो क्या बचेगा 5। मैंने लिख दिया 400 का 1%। अब यहाँ क्या सर, ये का मतलब तो गुणा होता है, ये 400 है, ये 1% है। सर परसेंट 2 जीरो लेके जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यानी कि 1% है, ये कितने जीरो लेके जाता है 2 जीरो लेके जाता है। एक जो परसेंटेज है वो कितने जीरो लेके जाएगा 2 जीरो लेके जाता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 550 का 10%, 550 का 10%। सर ये परसेंटेज देखते हो तो 2 जीरो का भूखा है ये, तो 2 जीरो ये साथ लेके जाएगा, तो ये परसेंटेज है, 1 जीरो ये ले गया, 1 जीरो ये ले गया, तो यहां अपना आंसर कितना आ जाएगा 55। कितना आंसर आ जाएगा यहां से 55 आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट आपके सामने यदि कोई डाटा मैंने आपका लिखा कि 400 का 40% का 10%, 400 का 40% का 10%, तो ये जो परसेंटेज है ये एक साथ कितने जीरो लेके जाएगा 2 जीरो लेके जाएगा। तो ये परसेंटेज 1 जीरो ये ले गया, 1 जीरो ये ले गया,
यहां पर आपके सामने 1% और है, तो ये वाला परसेंटेज आपके दोनों जीरो लेके जाएगा। अब जो डाटा बच गया उसको मल्टीप्लाई करके लिख दें। 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 1 से किया तो कितना आ जाएगा 16। तो क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ये वाला, तो यहां अब क्या करना सर, डायरेक्ट जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज दोनों जीरो लेके जाएगा, क्या बचा 44। सर यहाँ परसेंटेज, लेकिन इसका मतलब हमें पता है 1/9 होता है, तो ये 111 बार कटेगा, तो ये जोड़ के सर कितना लिख देंगे अपन 155 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 55 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें आप सभी के अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन और है, 1500 का 5% प्लस 1000 का 10%, इसका आप आंसर मुझे जल्दी से बताइए। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। सर परसेंटेज तो 2 जीरो लेके जाएगा, ले गया। 15 को 5 से गुणा कर दिया 75। परसेंटेज सर 2 जीरो लेके जाएगा, क्या बच गया 100। 75 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा 175। बताइए आप सभी के क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया हो तो आप इस जो वीडियो है इसको पॉज करना और पीछे करके वापस इस क्लास को आप देखेगा। 100% ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।